अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग भी मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, आप बताएं कि आपकी सर्दियों की छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं? हर माँ जो है वो मसरूफ़ हुई हुई है अपने घर में। ज़ाहिर है बच्चों को छुट्टियाँ हैं, बच्चे घर पर हैं, और जब बच्चे घर पर होते हैं तो माएँ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं, और उसके साथ साथ जो उनके काम करने की रूटीन होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। तो ख़ैर इसी तरह ज़िंदगी चल रही है, और अभी कुछ दिनों में बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, और ना सर्दी भी अच्छी खासी पड़नी शुरू हो चुकी है अब। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि बच्चों को जब भी सर्दियों की छुट्टियाँ आती हैं ना, तो उस दौरान अच्छी खासी धूप भी निकलती है, मौसम भी ठीक रहता है, और जैसे ही बच्चों के स्कूल खुलने हैं तो साथ ही होना ये है कि धुंध भी पड़नी शुरू हो जानी है, और हर वक्त बादल रहा करेंगे। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए नाश्ता भी बना रही थी, और ये मेरा ब्लॉग जो है ना, एक एक दो दिन का ना इकट्ठा मैंने करके तो आपके साथ ना आज मैं ये शेयर कर रही हूँ। और जी, इसके साथ साथ जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस साल 2023 का एंड हो चुका है, यानी कि साल ख़त्म होने वाला है और नया साल शुरू होने वाला है। वैसे तो हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम से शुरू हो जाता है, लेकिन अगर महीनों के हिसाब से देखा जाए तो दिसंबर में 12 महीने जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखा जाए तो एक और साल हमारी ज़िंदगी से चला गया समझ लें, या ख़त्म हो गया, एक साल हमारी ज़िंदगी से कम हो गया। अगर कुछ लम्हों के लिए सोचा जाए कि इस साल हमने क्या खोया और क्या हमने हासिल किया, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस साल बहुत खुशियाँ देखी हों, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके लिए कुछ ऐसा हुआ हो जो वो कभी भी भुला ना पाएँ। खुशी और गम हर इंसान के साथ साथ है, बस हमें इस दुनिया के साथ साथ चलना पड़ता है। कुछ नहीं रुक सकता, हर दिन के बाद रात, और रात के बाद एक नया दिन शुरू होता है, और जब नया दिन शुरू होता है तो वो गुज़रा हुआ वक्त कभी रिपीट नहीं करता। लिहाजा हर दिन के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं, कोशिश करें कि जो आप याद नहीं रखना चाहते उसको जल्द अज जल्द भुलाने की कोशिश करें, ताकि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मुश्किल ना हो। बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का शिकार हैं। उसकी बहुत सी रीज़न भी हैं। कोई किसी वजह से परेशान है, कोई अपनी माली हालात की वजह से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई बेऔलादी से परेशान है, तो कोई कारोबार की वजह से परेशान है। अच्छा, देखें कि जो है ना, हर किसी के लाइफ में ना वक्त एक जैसा नहीं रहता। टाइम हमेशा चेंज होता है, हमेशा। और वक्त ऊपर नीचे जो है वो होता ही रहता है। तो मैं यहाँ पर ना एक बात कहूँगी कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा है, अगर आप यानी कि कोई कमी है आपकी लाइफ में, या कोई ऐसी आपकी दिल की ख्वाहिश है जो आप नहीं पूरी हो रही, या कोई आपको ऐसी चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हो तो वो आपको नहीं मिल रही, तो आप सब कुछ जो है ना एक साइड पर करके, तो किसी से कुछ ना कहें बल्कि अल्लाह के नज़दीक हो जाएं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करें, आपके सारे मसाइल ख़ुद ब ख़ुद हल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में किसी से अपने मसाइल हल करवाना चाहते हैं ना, तो वो अल्लाह की ज़ात के सिवा और कोई नहीं है। मेहनत करें, आगे बढ़ें। बहुत से ऐसे भी होंगे जिनको इस साल अपनी मेहनत का सिला भी मिला होगा, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो अभी सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत के रास्ते में ही हैं। और मैं उनसे यही कहूँगी कि जो अभी मेहनत के रास्ते में हैं वो अपने काम पे लगे रहें, अपनी मेहनत करते रहें, और अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है, और अल्लाह ताला हर इंसान को जो है ना वो मेहनत का सिला लाजमी देता है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। आप सोचते होंगे कि मैं फ़लाँ चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इसका सिला इसी चीज़ पर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला को बेहतर पता है हर हमारी दुनिया के और हमारी ज़िंदगी के हर मामलात का, जो है ना अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है। वो जो करता है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन हम लोग ना इस चीज़ को समझते नहीं हैं, और समझ हमें उस वक़्त आती है जब हमारे साथ वो चीज़ हो जाती है। उसके बाद हमें फिर इस चीज़ का जो है ना अंदाज़ा होता है, और समझ आती है कि हमारे लिए क्या बेहतर था। तो मैं ये बात कर रही थी कि जो कामयाबी है ना, आपको अल्लाह ताला किसी सूरत में भी दे सकता है, लेकिन देगा ज़रूर, जब भी देगा। तो बस मैं ये बात कर रही थी कि इस साल का जो है वो एंड होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगला साल जो है ना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी, खुशियों और रहमतों का
सबब बने, आमीन सुम्मा आमीन। और इस साल के एंड पर मैं यही कहूँगी और यही दुआ दूँगी आप सबको और मेरे लिए भी कि अल्लाह ताला मुझ समेत आप सबके दिल की तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, हर बीमार को सेहत अता करें, हर परेशान की परेशानी आते साल जल्द अज़ जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये तो हो गई इस साल की कुछ बातें, और आई थिंक कि मेरी इन बातों को सुनते सुनते आपके माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा होगा, यानी कि हर किसी को फिर दूसरे की बातें सुन के अपना वक्त ज़ाहिर है फिर याद तो आता है ना। अच्छा खैर, अब आते हैं दोबारा घर की तरफ। और आप मेरी डेली रूटीन से तो ज़ाहिर है वाकिफ़ हो चुके हैं। अब आप सबको पता है कि मेरी डेली रूटीन कैसी होती है। तो यहाँ पर ना मैं बैठी हुई थी अपने टेरेस पे बच्चों को लेकर। ये यहाँ पर ना मैं अपनी छोटी बेटी को ना करवा रही थी विंटर टास्क, क्योंकि स्कूल उसके ओपन होने वाले हैं और काम उसका थोड़ा सा रह गया था। तो मैं इसके सर पर बैठती हूँ ना तो फिर ये काम करती है, वरना इसने ना फिर इधर उधर ही ज़्यादातर इसका ध्यान होता है। जब तक मैं इसके ऊपर तवज्जो ना दूँ। और जो मेरी बड़ी बेटी है ना वो खुद ही अपना सारा काम कर लेती है, उसको यानी कि ना कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ में धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी, आज मैंने अच्छी खासी धूप भी सेक ली और बच्चों को भी पढ़ा दिया। और यहाँ पर फिर मैं दोपहर का खाना बना रही थी। आज दोपहर के खाने में मैं बना रही थी दाल चावल, और उसके साथ मैंने कर लिए थे थोड़े से ना चावल बॉयल। तो बस यहाँ पर चावल बॉयल हो रहे हैं। गैस बहुत हल्की थी इसलिए हल्की हल्की आंच पर जो है वो बॉयल हो रहे थे। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।